राधे राधे मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं काल सर्प योग के बारे में। ये काल सर्प योग क्या है और इससे क्या हानि होती है। तो सबसे पहले हम इसके लक्षण के बारे में जानेंगे। इसके लक्षण हैं रात्रि में सर्पों का दिखाई देना, स्वप्न में सर्पों का दिखाई देना, जल का दिखाई देना या हवा में उड़ना। ये लक्षण हैं काल सर्प योग के। यदि रात्रि में स्वप्न में हमको सर्प दिखाई देते हैं या हवा में हम उड़ते हैं या हमको जल दिखाई देता है तो यह काल सर्प योग के लक्षण हैं, अर्थात हमारी कुंडली में काल सर्प योग व्याप्त है। कुंडली के अंतर्गत राहु और केतु के मध्य में सातों ग्रह जो ग्रह हैं शेष सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये सातों ग्रह यदि राहु और केतु के मध्य में उपस्थित हो जाएं तो यह काल सर्प योग कहलाता है। या एक ग्रह बाहर निकलता है तो भी वह अर्ध काल सर्प योग की संज्ञा में आता है। यदि यह दोष हमारी कुंडली में या हमारे बच्चे की कुंडली में व्याप्त है तो हमें इसके निमित्त एक पूजा अवश्य करानी चाहिए। विशेष रूप से इसकी पूजा का विधान मध्य प्रदेश में उपस्थित उज्जैन में है अथवा महाराष्ट्र के मध्य में, महाराष्ट्र में नासिक जो स्थान है गोदावरी नदी के किनारे, वहाँ पर इसके लिए इस काल सर्प योग की पूजा कराई जाती है। यदि हम किसी कारणवश वहाँ पर नहीं जा पाते हैं तो हम घर रहकर भी इस पूजा को कर सकते हैं। किसी विद्वान ब्राह्मण के पास में जाकर के सर्वप्रथम अपने बच्चे की या अपनी कुंडली को अवश्य दिखाएं। यदि वो कह दें कि तुम्हारी कुंडली में काल सर्प योग है तो उसके निमित्त हमें अवश्य ही पूजा करा लेनी चाहिए। इसके लिए सबसे बढ़िया मास है ये श्रावण का मास। श्रावण या फाल्गुन के मास में इस पूजा का विधान है। ये विशेष रूप से इसी मास में पूजा कराई जाती है। तो यदि हमारी कुंडली में दोष है और हम नासिक या उज्जैन नहीं पहुंच पाते हैं तो हम घर पर कैसे पूजा कराएं, तो उसकी मैं थोड़ी विधि बताता हूं। सबसे पहले चांदी की नाग नागिन बनवाएं और अपने पास में यदि कोई नदी है और नदी के समीप में ही कोई शिव मंदिर है तो उस शिव मंदिर में ही हमें ये पूजा करा लेनी चाहिए। जैसे हमारे समीप में बसेड़ी में स्थित श्री भूतेश्वर मंदिर उपस्थित है या हमारे ही पास में बिल्कुल नज़दीक श्री पुरुषोत्तम दास जी महाराज की समाधि जो स्थली है, अर्थात हमारे नदी वाले बाबा या यूँ कहे बामनी नदी, वहाँ पर हम इस पूजा को करवाते हैं। या फिर सैंपों में उपस्थित हमारे भोले बाबा हैं, वहाँ पर भी हम इस पूजा को करवा सकते हैं। ऐसे यदि आपके पास में यदि किसी गांव में जहाँ आप रहते हैं वहीं पर ही किसी नदी के किनारे कोई शिव मंदिर है तो हम वहाँ पर भी इस पूजा को करवा सकते हैं। तो पूजा में क्या क्या करवाना है, एक तो है चांदी के नाग नागिन हमको बनवाने हैं और उसके साथ में ही हमें रुद्राभिषेक करवाना है। रुद्राभिषेक करवाने के बाद में उन सर्पों को हम बहते हुए जल में जो आपके जहाँ पर हमने पूजा करवाई है उसी नदी में उन दोनों नाग नागिन को, सर्पों को एक बिल्व पत्र पर करके और नदी में प्रवाहित कर देना है। ऐसा यदि हम करते हैं तो हमारी कुंडली में जो दोष है वो शांत हो जाएगा। बच्चे की कुंडली में यदि दोष है
तो तब तक जब तक हम पूजा नहीं करा लेते तब तक वह बच्चा या वह जातक सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। उसे क्रोध जरूर आता होगा, इसके चलते क्रोध बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए हमें इस पूजा को अवश्य ही करा लेना चाहिए। जैसे हमारे कुंडली में अर्धकाल सर्प योग है तो उसका छोटा सा उपाय एक और है। हम प्रतिदिन थोड़ा सा दूध लें और दूध में थोड़ी सी मिश्री डाल करके उसे घोल करके और उसी जातक के द्वारा, जिस जातक की कुंडली में ये अर्धकाल सर्प योग है या आंशिक काल सर्प योग है, उस जातक के द्वारा भोले बाबा पर वह मिश्री युक्त दुग्ध चढ़ाना है। यदि प्रतिदिन ना कर सकें तो सोमवार के सोमवार हमें ये पूजा, यह दुग्ध हमें अवश्य ही चढ़ाना चाहिए, तो वह दोष धीरे धीरे शांत हो जाएगा। तो ये रही जानकारी काल सर्प योग के बारे में। काल सर्प योग के बारे में आज हमने विस्तार रूप से जाना। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य ही करें ताकि हमारी ये वीडियो आपके पास में उपस्थित होती रहे। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे, जय श्री।